रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, अरे आपकी छड़ी कहाँ है? ऐसे कैसे चलेंगे आप स्टूडियो? अरे बेटा, वही तो ढूंढते ढूंढते लेट हो जाता हूँ। कभी कुछ तो कभी कुछ गुम हो जाता है। उम्र का असर है, क्या ही कहूँ। ये लो दादू, आपकी छड़ी और आपका चश्मा। आपका इनके बिना काम नहीं चलेगा ना दादू? हाँ लक्ष्मी, ये तो है। बुढ़ापे में ये चीजें जो हम बुजुर्गों का जीवन आसान बनाती है। हाँ हाँ दादू, चलिए आज हम इसी बारे में बात भी करते हैं कि कैसे सहायक तकनीकों से हमारे सम्माननीय बुजुर्गों को कितने फायदे हैं और कैसे उनकी जिंदगी को सुगम बनाती हैं और कैसे हमारे बुजुर्ग इन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अरे वाह लक्ष्मी बेटा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है हम बुजुर्गों के लिए। दादू, पिछले कई हफ्तों से हम देश भर के बुजुर्गों को कई बातों और योजनाओं के बारे में अपने रेडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हमारे बुजुर्गों के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, अटल वयो अभ्युदय का एक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए एल्डर लाइन है ना। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच में अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैटर तैयार किया जा सके। चौथा है सेग अर्थात सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इस कार्यक्रम और सेग पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। ये पोर्टल फायदेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जा रहा है। एक कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद की योजना भी है। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।
और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम भी है, जिसके तहत भरण पोषण पाने का अधिकार ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिकों को है जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं और इन सारी कल्याणकारी योजनाओं से हमारे बुजुर्गों के जीवन में सुगमता और उनका जीवन स्तर बढ़ाना है। हाँ लक्ष्मी, और इन सारी योजनाओं के असर से हम अंतर पीढ़ीगत बंधन अर्थात वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच बंधन को मजबूत कर पा रहे हैं। जीवन भर सीखना और कौशल विकास के कारण वृद्धावस्था में शिक्षा और कौशल निर्माण का महत्व को बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु अनुकूल, सुलभ और समर्थन युक्त वातावरण निर्मित हो रहा है। रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्योग, सेवाएं और उत्पादों का विकास और विस्तार दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, बचत, पेंशन और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की नीति के कारण वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग के माध्यम से वरिष्ठ लोग सक्रिय और स्वस्थ रहना सीख रहे हैं। इन सब लक्ष्यों को हासिल करना है, तभी तो हमारे बुजुर्ग का बढ़ेगा मान और तभी हम सार्थकता से कह सकेंगे हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। एक खास बात और। वो क्या? सुनो। है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो महाकुंभ की इस जानकारी के बाद आपका फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्वारा प्रस्तुत। हाँ, तो हमारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे सहायक तकनीकी के फायदे और बुजुर्गों को कैसे मिले। आइए इससे पहले एक नाटक सुने। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। क्या बताऊं, सुखी बुढ़ापे में शरीर के सारे अंग नाकाम हो जाते हैं।
जीवन दुबार हो जाता है। अब मेरा ही देखो ना, घुटने कमर दर्द पहले से था, ऊपर से आँख खराब हो गई, अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये भी कम न था कि दांत भी गिरने लगे। चलना फिरना खाना सब मुश्किल, कोई जिए तो कैसे जिए। काका, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बुढ़ापा कितना दर्द देता है। मैं तो कहता हूँ बुढ़ापा किसी को ना आए। क्यों भाई राजू, बचपन जवानी सबसे प्यार, तो बुढ़ापे से क्यों इनकार? दीदी, देख नहीं रही हो काका कितने परेशान हैं, और इनके जैसे सब लोग परेशान हैं। हाँ, परेशान तो हैं, तो क्या इसलिए बुढ़ापा बेकार हो गया? ऐसा नहीं है सूरज, बुढ़ापा तो हमारे जीवन भर किए अथक मेहनत का पुरस्कार है, बस हम ही इसे अच्छा नहीं बना पाते। अच्छा ऐसा? तो बताओ जरा कैसे बनाएं हम इसे अच्छा सुगम। चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ अपने समुदाय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM, जहां आ रही है हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी। हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटकें हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। सुना कैसे काका जी जैसे बुजुर्ग राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेकर अपने बुढ़ापे को कैसे बेहतर और सुगम सम्मानजनक बना रहे हैं। वाह दीदी, अब तो हम काका जी के पास चलते हैं और उन्हें इसकी जानकारी देते हैं। हाँ हाँ सूरज, चलो। तो सुना आपने, बुजुर्गों के जीवन को सहायक प्रौद्योगिकी कितना फायदा पहुंचा सकती है। सहायक प्रौद्योगिकी AT का मतलब है बुजुर्गों को, विकलांग लोगों को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए बनाए गए उपकरण। सहायक प्रौद्योगिकी को अनुकूली प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सहायक प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण हैं: स्क्रीन रीडर, संचार प्रोग्राम, व्हील चेयर, वॉकर, ब्रेसेज, पावर लिफ्ट, पेंसिल होल्डर, आई गेज, हैंड ट्रैकर, श्रवण यंत्र। सहायक तकनीक से बुजुर्गों को स्वतंत्रता मिलती है। वे कहीं भी सुगमता से आ जा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के फायदों की बात की जाए तो यह विकलांग लोगों को सीखने, संवाद करने और काम करने में मदद करती है। यह स्कूल, काम और घर पर कार्यों को सुलभ बनाती है। यह समावेशी समाज के निर्माण में मदद करती है। इनसे वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे वो अपने कौशलों को विकसित कर उनका उपयोग कर सकते हैं। सहायक तकनीक से बुजुर्गों की जिंदगी सुगम तो होती ही है और वो आत्मनिर्भर भी बनते हैं और उनकी जिंदगी भी उनके अपने दम पर लंबी चलती है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटे अभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम हमारे सभी सम्मान्य बुजुर्गों के लिए है तथा उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की महत्वपूर्ण बात बताने के लिए है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। यह योजना क्या है? इसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हर तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और इस योजना के उद्देश्य हैं वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बुजुर्गों के लिए यह योजना क्या है और इस योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान हैं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पंकज जी सावले साहब। हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना के क्या क्या लाभ हमारे बुजुर्गों को मिलने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो टंटे अभील झाबुआ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी सर, जिस प्रकार से एक योजना सर बहुत ही अच्छी बुजुर्गों के लिए यहाँ शुरू की गई है, अटल अभ्युदय योजना, तो सर ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं सर क्या है, हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से आप बताने का कष्ट करें। स्वागत है सर आपका। अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के समावेशी विकास एवं उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अटल वयो अभ्युदय योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है शासन का। इसके उद्देश्यों की बात करूँ यदि मैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ रहे, सुखी और सम्मानजनक जीवन जिए, बेसहारा वरिष्ठ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस अटल वयो अभ्युदय योजना के मुख्य उद्देश्य है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो सर, जिले में हम जिले की बात करें तो हमारे जिले में इस योजना के तहत क्या क्या ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं? इस योजना के तहत ही वृद्ध व्यक्तियों का सर्वे भारत सरकार द्वारा कराया गया है और जिले में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाएं के बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए समय समय पर इनके लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को जो आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए वो दी जा रही है। जी, लगातार मतलब काम चल ही रहा हो, सरकार बुजुर्गों के लिए विशेष ये योजना तैयार कर रही है। तो सर, योजना को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है? स्थानीय प्रशासन में वैसे तो समस्त विभाग भारत सरकार के अधीन आते हैं और उनसे समन्वय कर बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। जैसे बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ कैंप आयोजित किया जाता है जहाँ पर वृद्धजन के लिए बीपी शुगर की जांच पृथक से वार्ड बनाकर की जाती है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, जनपद पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाती है, जनपद स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी जो भी आवश्यक सेवाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। जी, बहुत सुंदर। तो ये सब विभिन्न योजनाएं और उसके लाभ मिल ही रहे हैं सभी को। तो योजना में सर अब तक जिले में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इस चीज़ का? इस पर्टिकुलर योजना की बात करूं तो ये जो अटल वयो अभ्युदय योजना है ये वृद्धजनों के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है। जी। इसके अंतर्गत ही हम जिले में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो उसमें अभी तक हम कुल 27,911 वृद्ध हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं और जो भी नए हितग्राही आते हैं, उनको जो भी पात्रता रखते हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र होती है उनकी, तो उनको भी इसके तहत हम लाभ दिलवाते हैं। जी जी सर।
एक सर प्रश्न ये था कि योजना के तहत पात्रता के मापदंड क्या है? पात्रता में प्रमुख रूप से तो यही है कि उनकी उम्र जो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसके साथ ही उनका समग्र आईडी हो, आधार कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो। तो ये जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं तो इनके आधार पर उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है और ये पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है हर माह। जी जी, बहुत सर ये जैसे जो पात्र हैं और तो उन लोगों को किस प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? ये आवेदन जिला स्तर पर भी किया जा सकता है, जनपद स्तर पर भी किया जा सकता है। हर जिले में लोक सेवा केंद्र बने हुए होते हैं, जनपद स्तर पर भी लोक सेवा उप केंद्र बने हुए होते हैं, तो वहां पर जाके कोई भी वृद्ध सीधे आवेदन कर सकता है। या यदि अगर कोई वृद्ध जा नहीं सकता है तो इसमें ये भी है कि आप पंचायत स्तर पर सचिवों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं या नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से आवेदन कराए जा सकते हैं। जनपद ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीओ इसके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर इनके स्वीकृतकर्ता अधिकारी होते हैं। तो काफ़ी सरल है, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी किए जा सकती है और ग्रामीण स्तर पर सचिवों के माध्यम से भी। मतलब ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब आसानी से किए जा सकती है। जी सर, एक सवाल ये था कि सर योजना का लाभ किन श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए? योजनाओं के लाभ की यदि बात करें तो इसमें ऐसा अलग अलग श्रेणियां तो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन समस्त जाति वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें 60 प्लस यदि उम्र है तो वरिष्ठ नागरिक है, तो उसमें ऐसा कोई अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। मतलब कोई श्रेणी नहीं, केवल 60 वर्ष की उम्र है तो अगर वो लाभ, उसकी कुछ पात्रता की शर्तें हैं, यदि उसको आप कंप्लीट करते हैं तो उसको लाभ दिया जा सकता है। अलग से ऐसी कोई इसमें जाति धर्म या इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं बनाई गई। जी जी। अच्छा सर, इस योजना के लिए एक फंड का जो आवंटन होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? शासन के द्वारा वृद्धाश्रमों या डे केयर सेंटर के संचालन हेतु केंद्र शासन से अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत ही राशि का प्रावधान है और इसके अतिरिक्त राज्य शासन या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी वृद्धजनों को लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोनों ही स्तर से, राज्य स्तर से भी है और केंद्र सरकार के स्तर से भी इसमें लाभ प्रदान। जी बिल्कुल सर। सर जिले में कितने वृद्धाश्रम हैं या डे केयर सेंटर कितने हैं इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? झाबुआ जिले के संदर्भ में यदि बात करूं तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बिल्डिंग का तो निर्माण हो चुका है और उसकी संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसमें हम जल्दी वृद्धाश्रम को शुरू कर देंगे जी। तो अभी ये प्रक्रियाधीन है, तो जल्दी शुरू हो जाएगा झाबुआ में भी वृद्धाश्रम। और वैसे तो हर जिले में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। झाबुआ में भी बिल्डिंग बन चुकी है और इसको जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। नवीन भवन तैयार हो चुका है? नवीन भवन इसका तैयार हो गया। इसके पूर्व कहीं और चल रहा था क्या? इसके पूर्व तो नहीं चल रहा था, ये अभी इसकी भवन रेडी है और अब इसको शुरू कर दिया जाएगा शासन स्तर पर। जी जी सर, इस योजना के तहत किस प्रकार, मतलब कोई यदि चाहे सवाल किसी का हो, कोई सहायता हो, तो ऐसे कोई हेल्पलाइन, मतलब हेल्पलाइन नंबर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन है। आप 14567 इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वृद्धजनों। बताइए। 14567 जी, इस पे आप फोन लगा सकते हैं, टोल फ्री नंबर है और वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सर प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा? इसको और प्रभावी बनाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे एनजीओ तथा कथित होते हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए और वृद्धजनों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारे जो युवा वर्ग है वो भी अधिक से अधिक बुजुर्गों को समय दे या सामाजिक पहलों के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। या एक माध्यम तो आपका रेडियो स्टेशन भी है, इसके माध्यम से भी इस योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो निश्चित ही इसमें भी बहुत सारे जो वृद्ध अगर जो इस पॉडकास्ट को आपके सुन रहे होंगे तो उन तक भी कहीं ना कहीं इस योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी और वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।
बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी साधन है जिनके माध्यम से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे कोई विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है क्या? विशेष कार्यक्रम के लिए हम समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह हुए हैं, इस टाइप से कैंप आयोजित कर लेते हैं और वृद्धजनों को इसकी जो पेंशन स्कीम्स है और जो भी वृद्ध लोगों से संबंधित स्कीम है उसके लिए पंचायत स्तरों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जाता है, वो भी करवाया जाता है। मतलब योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विशेष और प्रयास बिली भाषा में भी कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाते हैं जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसकी जानकारी। जी जी सर, एक सवाल ये था कि क्या जिला प्रशासन इस योजना के प्रचार प्रसार में स्थानीय संस्थाओं या एनजीओ या रेडियो की मदद से ले रहे हैं क्या? हाँ, बताना चाहूँगा, झाबुआ जिला वैसे तो ग्रामीण जनजातीय बहुल क्षेत्र होने से जिले में वैसे तो 1-to-1 परिचर्चा में ही इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे जो रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, वो एक सचिव जो होता है अपने ग्रामीण परिवेश में उसको सब लोगों की जानकारी होती है, तो वो मुख्यतः तो वो घर पे जाकर भी उनका जो भी पेंशन स्वीकृत करना होती है उसको करवा दिया जाता है और स्थानीय संस्थाएं भी इस योजनाओं का प्रचार प्रसार तो कर ही रही है। सर, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को जोड़ने में किसी तरह की कोई चुनौती भी आपको देखने को मिल रही है? किस प्रकार से प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? प्रमुख चुनौतियों में यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहूँ तो जो झाबुआ झाबुआ जिला है, यहाँ पर पलायन की एक बहुत सारी समस्या होती है। तो क्या जो वृद्ध होते हैं वो अमूमन घर पे ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा लाने ले जाने में भी समस्या होती है और यहाँ के जो मुख्य जो युवा होते हैं वो अत्यधिक समय पलायन पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से, कि वो उनको आने जाने में थोड़ा सा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको कोई सहारा या लाने ले जाने के लिए मिल नहीं पाता घर से। जी, तो एक सामाजिक न्याय विभाग लगातार काम कर ही रहा है अपना और सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, अटल वयो अभ्युदय योजना है, इसके तहत और क्या कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आप कहना चाहते हैं और वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अटल वयो अभ्युदय योजना में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए। तो ये अम्ब्रेला स्कीम तो है ही है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, और इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना भी बनाई गई है ताकि उनका जैसे अगर 60 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद भी वो अपना आजीविका और कौशल विकास पहल करना चाहे तो उसमें भी सरकार द्वारा उनको लाभ दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वृद्ध अपने लिए सहायता कर सकते हैं और उनको ये है कि उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हम 60 वर्ष से ऊपर हो गए या वृद्ध हो गए तो हम कट चुके हैं समाज में। ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए और उनको सम्मानजनक जीवन स्तर मिले। जी जी, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए, उनकी बुजुर्ग अवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल सही सर। यकीनन सर, यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देती है तथा उनके कल्याण और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाना और उनका समाधान करना है, उत्थान करना है तथा जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं समावेश को सुनिश्चित करना है। सर, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपने इस योजना के संबंध में बताई। हम रेडियो टंट्या भील की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और यकीनन ही हमारे श्रोताओं को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप सभी इसका लाभ अवश्य उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही न जाने कितने बुजुर्ग हितग्राहियों को सरकार के माध्यम से और सहायक तकनीक और यंत्रों की सहायता से समाज से जुड़ रहे हैं। इसलिए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता है हम बुजुर्गों का मान। और बुजुर्गों के लिए ये सारे सहायक यंत्र हैं, चलने के लिए ट्राइपॉड, क्वाड पार्ट, सुनने के लिए श्रवण यंत्र, दांतों से गिरने पर कृत्रिम डेंचर, दृष्टि दोष के लिए चश्मे, चलने में अक्षमता में व्हील चेयर, शौचालय करने में होने वाली परेशानियों में कमोड,
कमोड कुर्सी या स्टूल, कमर या घुटने का बेल्ट आदि। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत मिलने वाले ये सारे उपकरण मुफ्त में वितरित किए जाते हैं और इनके लिए जिले से लेकर प्रखंडवार शिविर लगाकर जरूरतमंद पात्र बुजुर्गों के बीच इनका वितरण किया जाता है। जरूरत है आप सभी बुजुर्ग इसका जरूर लाभ लीजिए और अपने बुढ़ापे को सुगम, सुरक्षित और सम्माननीय बनाइए। तभी तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे हमारा अभिमान। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की अपनी आवाज। तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।